हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रकृति में तत्व किस रूप में उपस्थित होते हैं, अयस्कों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर जो प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं ये दो रूप में पाए जाते हैं। प्रकृति में तत्व दो रूपों में दो रूपों में उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो रूप कौन कौन से हैं। तो पहला तो होता है मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था में, जो कि यौगिक होते हैं। संयुक्त अवस्था में, जिसे हम यौगिक कहते हैं, यौगिक। अब देखिए यहाँ पर अयस्कों को जो वर्गीकृत किया गया है, अयस्कों को वर्गीकृत, या यहाँ पर पहले समझे कि अयस्क क्या है। तो वे खनिज जिनसे जिनसे व्यापारिक स्तर पर धातु का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वे अयस्क कहलाते हैं। अब देखिए इनका जो वर्गीकरण इनका किया गया है यहाँ पर ऑक्साइड अयस्क में, ऑक्साइड अयस्क। दूसरा यहाँ पर ये है सल्फाइड अयस्क। एक हमारे पास में होते हैं कार्बोनेट अयस्क। अब बच्चों यहाँ पर समझे, जो हमारे पास में ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क, इनके यदि एग्जाम्पल देखें, इनके उदाहरण की बात करें, तो देखिए ऑक्साइड अयस्क का जो उदाहरण होगा ये हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा Al2O3, यानी कि बॉक्साइट Al2O3। यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो Al2O3 जो कि हमारे पास में बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट। यहाँ से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, या ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क। अब दूसरा देखें, हम यहाँ पर बात करें सल्फाइड अयस्क की, तो सल्फाइड अयस्क हमारे पास में हो गया लेड सल्फाइड, और इसी प्रकार से जिंक सल्फाइड भी होता है, जहां से यहाँ पर ये लेड का अयस्क होता है। इसके बाद में देखिए अगला हम बात करें यहाँ पर कार्बोनेट अयस्क की, तो हमारे पास में जो यहाँ पर MgCO3 होता है, MgCO3, जिसे मैग्नेसाइड भी कह सकते हैं, मैग्नेसाइड, ये हमारे पास में होगा मैग्नीशियम का अयस्क। तो ये देखिए ये अयस्कों को इस प्रकार से वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है, और प्रकृति में हमने देख भी लिया कि तत्व इन दो रूपों में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। और अयस्क क्या होता है ये भी हमने देख लिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।